बहुत थक गया आज जॉगिंग में, बहुत ज्यादा कर ली मैंने। ओह, बहुत गर्मी है। कुछ जल रहा है। ओए, थेपला जला दिया। अनु, मेरा थेपला। ये क्या किया तुमने? तुमने थेपला जला दिया। छी, ये थेपला आपकी वजह से जला है। मेरी वजह से? हाँ। मैंने क्या किया? मैं तो वहां खड़े होकर पानी पी रहा था। आपने? मैंने, एक मिनट, मैंने क्या? हेल्प करता हूँ तुम्हारी। दीजिए। लीजिए। ऐसे एक बात बताओ, तुम मुझे इतना घूर क्यों रही थी? क्यों नहीं घूरूं? आप मेरे हैं तो मैं घूरूंगी। आजकल तुम कुछ ज्यादा क्यूट नहीं हो रही हो। गुड मॉर्निंग लवबर्ड्स। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग, गुड जय मॉर्निंग। श्री कृष्ण भाभी, गैस कम कीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है? थेपले। अनुज, तुमने बताया नहीं, मैं नहीं खाती ये सब। वरी नॉट भाभी, अनु ने आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया है। हाँ, वो कॉर्नफ्लेक्स है और मैंने आपके लिए पैनकेक बनाया है। एग्जैक्टली, मेरी वाली सब बनाती है, सब। वेरी नाइस। अमेरिका की तरह नहीं होंगे, पर मैंने कोशिश की है। खा के देखिएगा, अच्छे लगते हैं कि नहीं। और घर में बनाओ तो सस्ता भी पड़ता है। व्हाट? हाँ? और भाभी, हमारे घर में ना ये बर्गर्स, पिज्जाज, चाट, समोसे सब घर में बनता है, क्योंकि घर का खाना साफ होता है। मम्मा, डाडा। अरे, बच्चे आ गए। आप गैस बंद कर दीजिएगा। ये ऐसे क्यों भागी? अरे, तुमने जानती भी नहीं। ये ऐसी है भाभी। ले। वाह, मायके का घर चाहे कितना भी अपना हो, और अपना घर तो अपना होता है। विदाई से पहले आंगन बेटी से सजता है, और विदाई के बाद बेटी की यादों से सजाना पड़ता है। अरे कूल डूड, मम्मी को इतना भी मिस करने की जरूरत नहीं है। अरे कल फुल डे के लिए मम्मी आ तो रही है। अरे फिर तो हमें तैयारियां भी जल्दी से शुरू करनी पड़ेंगी, है ना? क्यों बाकी? क्या? हाँ क्या? क्या क्या हुआ? चल अब धरती पे लौटा। अनुपमा पता नहीं क्या सरप्राइज देने वाली है। पता नहीं है, इसलिए तो सरप्राइज है बेटा। चलो चलो, बहुत काम पड़ा है। अरे पीछे 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 पीछे, बाहर बाहर, दरवाजे के बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। पीछे और पीछे। हाँ, अब ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, पहली बार घर में आ रहे हो, ऐसे बिना आरती के कैसे आने दे दियो? जय श्री कृष्ण, मैं अनुपमा। वी नो एक्चुअली, मैंने आपका वो मैरिज प्रपोजल वाला वीडियो देखा था। आई एम अ फैन चाची। वेलकम टू द फैमिली। चाची, पहली बार किसी की चाची बनी हो, ये नया रिश्ता देने के लिए थैंक यू सारा। चाची, हेलो आंटी। अरे जीता रहे। आंटी आप रो क्यों रहे हैं? चाची आप ठीक हो ना? आप रो क्यों रहे हो? घबराओ नहीं, वो खुशी में रो रही हैं। पहले ये बताओ कि तुम लोग का फेस्ट कैसा था जामनगर में, and how was the travel to Ahmedabad, guys? चाचू! Hey, what's up? What's up? एक मिनट, let me look at you guys first.
फैंटास्टिक, तुम लोग को बड़े होने की इतनी जल्दी थी? थोड़ा वक्त ले लेते यार, तुम लोग तो एकदम। अब चाचू सब आपकी तरह तो नहीं हो सकते ना कि एज मैटर ही ना करे, राइट? सुन रही हो तुम? सुन रही हो? What's up, champ? अदे All good, Anuj. How are you? बस फाइन यार, एब्सोल्युटली फाइन। अरे ऐसे मत देखो, मैं बताता हूँ क्या था कि जब अधिक और भाभी हमारी जिंदगी में आए थे ना, तो ये अधिक इतना अधिक नहीं था, मिनी अधिक था, छोटू सा। और मैं था यूनिवर्सिटी में एकदम गबरू जवान, तो मैंने कहा कि भाई इसे ना तुम पागल कहो, स्टूपिड कहो, इडियट कहो, लेकिन भैया मत कहो। दैट्स व्हाई इसके बाल पकड़ पकड़ के इसको सिखाया मैंने कि कॉल मी व्हाट? Anuj. एग्जैक्टली। चाचू अब ना एक अच्छी सी शायरी हो जाए प्लीज। अरे हाँ हाँ, सारा के लिए शायरी होनी चाहिए। सारा के लिए सबसे प्यारा नजारा है, मेरी आंखों का तारा है, पहले तू केवल सारा थी, अब तू इतनी सारा है। और रियली नाइस, बट ये वो आपकी डीप थॉटफुल काइंड ऑफ शायरी नहीं थी, बट क्योंकि ये शायरी मेरे लिए थी तो इट्स ओके। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। चाची कितनी क्यूट है। रिमेम्बर आपने मुझे एक बचपन में वो इंडियन डॉल दी थी विद लाइक दोस साड़ी एंड ऑल, इट्स जस्ट लाइक दैट। एक्चुअली पता है बात क्या है सारा, इन्होंने बचपन में गाना सुना था, बदले दुनिया सारी पर तुम ना बदलना, दिल पे ले ली बात, तब से साड़ी पहनना शुरू किया, आज तक साड़ी पहने। वाह हाँ चाचू, इतना बुरा जोक कैसे क्रैक कर लेते हो आप? ये बताओ मुझे। अरे जोक को रखो साइड में सारा, ये बताओ कि चाची तो अच्छी लाया हूं ना? बहुत अच्छी। कितना अच्छा है ना, आते ही बॉन्डिंग हो गई है ना? अच्छा है। किसी बात पे तो खुश हो जाया करो। अच्छा, चाचू से मिलते ही पापा को भूल गई। पापा! ए सारा! Hey, how are you? I so missed you. I'm fine. Hi, Jiju. What's up? कौन कहता है कि बाहर रहकर लोग बदल जाते हैं? वही रिश्ते वही प्यार। देखे बिल्कुल सही कहा इसने। भाई जिसको अलग होना होता है ना, वो साथ रह के भी अलग हो जाता है, और जिसे अलग नहीं होना होता ना अनु, उसे अगर मार्स पे भी भेज दो तो वो साथ ही रहते हैं। पता है पापा, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, so much fun। है ना? Enjoy? यहाँ कितने सारे लोग हैं। That's true. और नेगेटिव आदमी। What negative आदमी? I mean it's true. इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। And you remember वो जो गाय बैठी हुई थी रास्ते में? US में ऐसा कभी होता है? Never. तुझे सिर्फ वही गाय दिखाई दी क्या? उस गाय को रास्ते पे जो ग्रैनी रोटी खिला रही थी, वो नहीं दिखाई दिया क्या? गॉड, ये सब कहाँ दिखाई देता है यूएस में? Well. I guess मुझे आदत पड़ी जाएगी इस चीज की। और वैसे भी जो वो यूएस वाला बिजनेस। हम अपनों के साथ इंडिया में टाइम स्पेंड करने आए हैं। बिजनेस की बातें मत करो, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करो, है ना? अरे चाची के बारे में बात करो। चाची इज सो कूल। चाची आपको पता है ना, हम लोग कब से वेट कर रहे थे चाचू की शादी के लिए। अच्छा। और ऑल्सो चाचू के पीछे ना बहुत सारी लड़कियां पड़ी थी। अरे ये नहीं। कितनी लड़कियां थी? So many pretty, young, educated, single girls. पर अनुपमा, तुम बहुत लकी हो। पता है क्यों? इतने बैड मैरिज के बाद भी, बच्चों के बाद भी तुम्हें ऐसी लव स्टोरी मिली और ऐसा हैंडसम हस्बैंड मिला। That's just so good and wow. दरअसल भाभी लकी अनुपमा नहीं, बल्कि असली लकी मैं हूं, क्योंकि मुझे इतने सालों के अकेलेपन के बाद, इतने सालों के इंतजार के बाद जाकर मुझे ऐसी लव स्टोरी, ऐसी वाइफ, सिंपली वाओ। ओह चाचू सो क्यूट। हाँ एक सेकेंड, वैसे जीके कहाँ है? वेयर इज जीके? हम मंदिर के हैं। अरे एज यूजुअल आते होंगे बस। Okay guys, I have something very important to say. I have a surprise planned. अनुज, अनुपमा, मैंने तुम दोनों की वेडिंग की पिक्चर्स देखी, बहुत स्वीट थे, बहुत क्यूट सी शादी थी। लेकिन बुरा मत मानना, एक बात बोलनी है, बहुत घरेलू टाइप की शादी थी। ऐसे लग रहा था बहुत छोटी शादी है। एंड मैं अनुज कपाड़िया की बात कर रही हूँ, उसकी शादी की। अरे भाभी शादी अनुज कपाड़िया और अनुपमा जोशी की थी। पर पॉइंट ये है कि हम सब नहीं थे उस शादी में। हाँ नहीं थे, तो इसीलिए मैंने एक 5 स्टार होटल में एक बहुत बड़ी सी पार्टी प्लान की है, और उस पार्टी में हम दुनिया को बता देंगे कि अनुज कपाड़िया इज बैक। कपाड़िया एम्पायर को संभालने वापस आ गए अनुज कपाड़िया। हाउ अबाउट दैट? और हाँ, ये भी अनाउंस करेंगे कि तुम दोनों ने शादी कर ली है। बट मॉम, इनकी शादी के बारे में तो सबको पता है। इनके मैरिज प्रपोजल वाली वीडियो भी तो वायरल हुई थी। I know my sweet baby, but let me finish.
So I was saying मैंने बहुत सारे डिग्नेटरीज, बिजनेस एसोसिएट्स, दोस्तों को, रिलेटिव्स को ब्रंच पार्टी के लिए बुलाए. The classiest brunch Ahmedabad would have ever seen. थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, बट सॉरी. डोंट गेट मी रॉन्ग, पार्टी होगी, ऑफ कोर्स होगी, बिल्कुल होगी, बस कल नहीं होगी. क्यों? वो इसलिए क्योंकि कल एक बहुत ही अहम काम है, बहुत जरूरी काम है. हाँ, पर इस पार्टी में बहुत सारे बिजनेस एसोसिएट्स होंगे, क्लाइंट्स होंगे, डिग्नेटरीज होंगे और इतनी पब्लिसिटी होगी. इससे ज्यादा और क्या जरूरी काम हो सकता है? पग फेरा. क्या? व्हाट फेरा? पग फेरा. दरअसल भाभी ये एक रिचुअल होता है जो शादी के बाद दुल्हन पहली बार अपने मायके जाती है, और कल मेरी अनु का पग फेरा है, तो इसलिए अनु कल अपने बापूजी बा से मिलेगी, अपने बच्चों से मिलेगी जाके. तो तुम्हें लगता है कि ये रस्म पार्टी से ज्यादा जरूरी है? एब्सोल्युटली भाभी. दरअसल आप इंडिया में नहीं रहती ना, इसलिए आपको पता नहीं है कि यहाँ पे लोगों को ना ये बड़ी पार्टियां याद नहीं रहती अमूमन. सो व्हाट दे रिमेंबर इज वो छोटी छोटी खुशियां, वो रस्में, वो रिचुअल्स. सो इसलिए सॉरी भाभी, पर पार्टी किसी और दिन कर लेंगे, इफ यू डोंट माइंड. ग्रेट. सूरी भाभी. नो, इट्स ओके. अरे चाची, ये पार्टीज वार्टीज ना होती रहेगी, रिचुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली सारा, मतलब पार्टी होगी, ऑफ कोर्स होगी, धूमधाम से होगी, समझे चैम्प? बस पग फेरे को डिस्टर्ब किए बिना. सो अरे हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, एक छोटा सा करेक्शन है. क्या? वो मेरे बिजनेस टेक ओवर करने की बात में छोटा सा कनेक्शन है. दरअसल बात यह है कि इस बिजनेस का मालिक अब मैं नहीं हूं. तो फिर कौन है? वही जो इस घर की मालकिन है. ये बिजनेस, ये घर सब मेरा नहीं है, सब अनुपमा का है. मेरा ना, थैंक यू. हमेशा से होना चाहिए था, अब तक नहीं रहा, इसके लिए सॉरी. सबकी नजरों में अपनी इमेज क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो वी? बस ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी ही नजरों में और ना गिरूं, और जो गलतियां आज तक की हैं उन्हें ठीक कर रहा हूं. चुप जियो. दरवाजे पे हमेशा मर्द का नाम देखा था, पर अनुपमा से सीखा कि घर दो लोगों से चलता है, इसलिए दोनों का नाम होना जरूरी है. तो फिर यहाँ पर मेरा नाम क्यों नहीं है? जब किसी का नाम मन से ही मिट रहा हो तो उसका नाम दरवाजे पे लिख के क्या फायदा? वैसे भी यहाँ पे घर वालों के नाम है, मेहमानों के नहीं, और तुम तो अब बस कुछ ही दिन की मेहमान हो. मेरे बेटे ने मुझे एक तोहफा दिया, अब मैं अपने आप को एक तोहफा दूंगी. दरअसल बात यह है कि इस बिजनेस का मालिक अब मैं नहीं हूं. ये बिजनेस, ये घर सब मेरा नहीं है, सब अनुपमा का है. अनुपमा के नाम सारा बिजनेस, पूरा एम्पायर, सारी प्रॉपर्टी, ये घर, वो कैसे संभालेगी ये सब? वो नहीं संभाल सकती. और मेरे पति को सिर्फ बिजनेस डुबाना आता है, चलाना नहीं आता. ये सब कैसे? मुझे अधिक को इन्वॉल्व करना होगा, उसको इस बिजनेस में इन्वॉल्व करना होगा, उसके नाम पे पार्टनरशिप करनी होगी.
उसे ही अंपायर चलाना होगा और कोई रास्ता ही नहीं है। ये मोटी बा ने अनुपमा के लिए रखा था। जब अनुपमा विदा हो गई तो वो मुझे देकर गई। अब पता चला कि वो मुझे क्यों देकर गई। फिर ये तो मोटी बा का छल्ला है ना? हाँ, मैं हमेशा से इसे सिर्फ ताकत, अकड़ और रुतबा समझती थी, और मोटी बा और अनुपमा जिम्मेदारी। हर घर में एक औरत को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अब ठाकुर जी ने पहिया ऐसा घुमाया कि अनुपमा विदा हो गई। ये चली जाने वाली है, पाखी तो अभी बहुत छोटी है, और किंजू में भी कोई इस हालत में ये जिम्मेदारी सौंप नहीं सकती। तो बचा कौन? सिर्फ मैं। हर गृहस्थी को चलाने के लिए एक औरत की जरूरत होती है। अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, घुटनों ने जवाब दे दिया है, फिर भी मेरा मन नहीं हारा है, और इसीलिए इस घर की गृहस्थी अब मैं चलाऊंगी, क्योंकि मैं लीला हूँ। अपने पति, बेटे, पोते, पोती सबको संभालूंगी और गृहस्थी को भी संभालूंगी। सोचा नहीं था कि सास और परदादी बनने की उम्र में नई नवेली बहू की तरह ये सारी जिम्मेदारी और बहू के फर्ज मुझे निभाने पड़ेंगे। पर ठीक है, अब जब सर पे जिम्मेदारी आई गई है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। ठाकुर जी, रक्षा करना। अनुपमा अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसके 3 बच्चे हैं। बहुएं होंगे, आगे चलकर पोता पोती होंगे, सब अपना शहर मांगेंगे। अनुज प्यार में पागल है, लेकिन मैं तो नहीं हूं ना। अगर सब कुछ उनको मिल जाएगा तो मेरे भाई और मेरी बेटी को क्या मिलेगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अनुपमा, अच्छा सुनिए, वो भाभी की पार्टी कैंसिल हो गई, उन्हें बुरा तो नहीं लगा होगा? इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है अनु? नहीं मतलब ऐसे अचानक से एकदम से मना कर दिया तो थोड़ा तो बुरा लगा होगा ही उन्हें। आप जाके एक बार बात कीजिए ना उनसे। अरे भाभी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत जिद्दी हैं। एक बार जो तय कर लेती हैं वो करके ही रहती हैं। अगर उन्होंने कह दिया है कि पार्टी होनी है तो पार्टी होकर रहेगी, सिर्फ कल नहीं, बाद में किसी दिन। अच्छा, अजवाइन। अरे हाँ, ये अजवाइन। ये स्टिकर कितने अच्छे हैं ना। नहीं तो हमारे टाइम पे हम लोग ऐसे पेपर काट काट के फिर उसे गोंद लगा लगा के फिर चिपकाते थे, पूरा पूरा दिन निकल जाता था। अरे इसके लिए भी भाभी को थैंक्स बोलो अनु, उन्होंने मंगाए। अगर वो नहीं मंगाती तो तुम अब भी वही कर रही होती शायद। क्या हो गया, क्या सोच रही हो? नहीं, आपने जो भी कहा उससे एक बात मन में आई तो। मैंने क्या कहा? मैंने मेरे भरोसे रहती तो। 26 साल औरों के भरोसे रही हूँ, अब किसी के भरोसे नहीं रहना चाहती। मतलब आप मेरे लिए सब कुछ हैं, आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, पर मुझे आपका ये बिजनेस, ये पैसा, ये चेक साइन करने का अधिकार, ये सब नहीं चाहिए। ये सब आपने अपनी मेहनत से कमाया है, मुझे भी ये सब पाना नहीं है, कमाना है। बड़ी मुश्किल से अपनी छोटी सी ही सही एक पहचान बनाई है। बड़ी मुश्किल से मिसेस शाह से
अनुपमा बनी। अब अगर घर बैठ के बस आपके कमाए हुए पैसों के चेक साइन करते रह गई तो मैं तो बस मिसेस कपाड़िया बन के रह जाऊंगी, और मैं अपनी पहचान नहीं खोना चाहती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।